हाँ जी, जो भी बिगिनर्स हैं जो कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा है कि आप फर्स्ट एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन जस्ट अभी कंप्लीट की है या फिर आप किसी जॉब पर थे, फिर आप फर्स्ट आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, यू हैव नो आइडिया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है ये गोल्डन चांस इसलिए बार बार मैं कहती हूँ क्योंकि एक तो ये सीईटी से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें कोई लफड़ा नहीं, एग्ज़ाम भी आपके बिल्कुल जल्दी ही हो जाएगा, फिर आपकी टाइपिंग वगैरह हो जाएगी, रिजल्ट टाइमली आता है, ज्वाइनिंग टाइमली, तो कोई ज़्यादा इसके अंदर कोई बैरियर्स नहीं है, ठीक है। सीईटी का पंगा नहीं है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भर्ती जो है सीईटी में, सीईटी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ तो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये क्रैक करना, क्योंकि अच्छा चांस है, ठीक है जी। पेपर में नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी, आपको ये पता होगा, जिनको नहीं पता है, अगर आप न्यू है, वैसे सबको पता रहता है इतना तो, अगर नए भी हैं तो भी। अब आपको समझ नहीं आ रहा सिलेबस कैसे करें, आपने एडवाइस सब लोगों से लिए बट अभी भी ये समझ नहीं आ रहा किस तरह से करें, और जब नहीं हो पाता तो नेगेटिविटी आती है, समझ नहीं आता पाथ की किस पाथ पे जाना है, कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इतना पता होगा कितने मार्क्स का पेपर है, 300 क्वेश्चन कितने आएंगे, 150, तीनों सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश हिंदी एंड जीके तीनों के आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे, आपको इतना पता है। आपको सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करना है, टारगेट आप कैसे डिसाइड करेंगे, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है, अभी 13 मार्च वाले पेपर की कट ऑफ देख लीजिए, उसके बेसिस पे आपको एक तो अपने मार्क्स डिसाइड करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कोशिश ये करनी है कि अभी चांस है, अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन अगर इस अक्टूबर में या 15 नवंबर तक नहीं आता है तो आपका एग्ज़ाम गया फेब में या फिर मार्च में, ठीक है जी। तो आप फेब मान के चलिए, आपका एग्ज़ाम तब होगा फिर, ठीक है, तो आपके पास टाइम काफ़ी रहेगा, ठीक है। अगर नहीं भी रहता है, दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तब भी आपके पास टाइम है कि ये एग्ज़ाम है, आप इसको 1 महीने में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने अपना क्या कर लिया है, अपना टारगेट फिक्स कर लिया, इतने मार्क्स लाने हैं, तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई आपकी स्ट्रेंथ जरूर होगा। मैं स्लाइड को देखिए, 3 सब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों में से कोई ना कोई आपका अच्छा होगा, इंग्लिश आपका हो सकता है अच्छा हो, हिंदी आपका हो सकता है अच्छा हो, और हो सकता है आपको जीके अच्छा हो आपका, क्योंकि कई लोग बहुत स्टार्टिंग से कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, बहुत नॉलेज रहता है काफ़ी लोगों को, ठीक है, बट जीके क्या अपने आप में छोटा नहीं है, तो कोशिश ये करें कि आपका ये अच्छा होगा, इनमें आप ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करें, करना इसको भी ऐसे छोड़ नहीं सकते हम किसी भी कीमत पर, ठीक है, क्योंकि जीके आपका बहुत डेप्थ से नहीं आता है, जीके का ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने पढ़ा है एक एक बार तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, इतना ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, बहुत घुस के नहीं पढ़ना है, कोई अगर आपको डराए जीके में ऐसा आता है वैसा आता है, घबराना नहीं है, क्योंकि अपना डब्बा तो अपने को ही संभालना है, ओके। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो किन किन में कितने कितने मार्क्स आप ला सकते हैं, वो चीज़ डिसाइड कीजिए। उसके बाद में आपको लानी है एक गाइड, गाइड में आपको प्रेफर करूँगी लक्ष्य, और मैं किसी की आपको इसलिए नहीं करूँगी बिकॉज लक्ष्य का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट करूँगी जो मैंने खुद देखा है, जिससे मुझे रिजल्ट मिला है, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया मैं उस बेसिस पे आपको एडवाइस नहीं कर सकती। लक्ष्य की आप कभी की भी देखिए, उसके अंदर देखिए जीके जो है उसमें तो थ्योरी सब में रहती है, बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट आपको इन बुक्स में नहीं मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट तो अपन को नोट्स ही बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो बुक के अंदर अगर अपन बात करें, लक्ष्य के अंदर मिस्टेक नहीं होती है, क्वेश्चंस उसमें वही बिल्कुल तरीके से देते हैं सब चीज़ें, ताकि आपको और इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक गाइड लाएंगे, अब चॉइस आपकी रहेगी, मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, उसके साथ में आप बुक्स जो भी आज जहाँ से परचेस कर रहे हैं वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 ईयर्स की कोई भी बुकलेट या कुछ भी जो आपके पास सोर्स अवेलेबल हो वो आप परचेज कर लें, ठीक है। आप करना क्या है, गाइड को पढ़ना स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ लिया प्रपोजिशन, आपने टॉपिक को पढ़ लिया है, ठीक है, तो टॉपिक पढ़ने के बाद में हैंड टू हैंड उसकी क्वेश्चंस जो हैं 10 ईयर्स के उन्हें कंप्लीट कीजिए, जिनमें मिस्टेक हो रही है उन्हें मार्क कर लीजिए, मार्क इन द सेंस हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, और दिन में एक बार उनको डेफिनेटली रिवाइज करें, क्योंकि आपको अगले दिन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा रिवाइज करने में, अगले दिन और कम लगेगा, फिर और कम, फिर और कम, परफेक्ट बहुत हो जाएगी वो चीज़, छोटे छोटे एफर्ट्स से पता भी नहीं लगेगा कब परफेक्ट हो गई, ठीक है, और वो आपके कई क्वेश्चंस करेक्ट कराएगी, और अगर नहीं की ना ये चीज़, अगर नहीं की, गलतियों को सुधारा नहीं, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे फिर,
रिवीजन कर लेना है आपको गाइड का एटलीस्ट 3 टाइम्स। आप सोचेंगे इतना टाइम थोड़ी है, देखिए पहली बार जो आप पढ़ेंगे उसमें सिर्फ पढ़ेंगे, सेकंड टाइम पे आपको लर्न होगा, थर्ड टाइम में आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना मिस्टेक्स को, तो कम से कम 3 बार होना चाहिए, ठीक है। फिर है स्ट्रैटेजी बनानी है, टाइम टेबल बनाते हैं ना कि इतने दिन मुझे इस सब्जेक्ट को इस टॉपिक को देने, इतने दिन इसको, इतने दिन इसको, ठीक है। उसमें आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनानी है। ऐसा नहीं है कि अपने को, आपको पता है पर्यायवाची बहुत टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब एक वर्ड के बहुत सारे हो जाते हैं, एक अर्थ कर लें अगर अपन, तो ये टाइम टेकिंग होते हैं और इन पर कोई अता पता नहीं होता कहाँ से आ जाए, वो एक तरह से सबकी वीकनेस होता है। अगर अपन स्टार्टिंग में उसको ही लेके बैठ जाएंगे ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स को लेना है जो आपके स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो वो कम टाइम लेंगे परफेक्ट होने में। बिना परफेक्शन के सिलेक्शन नहीं होता है, ये चीज़ लिख लीजिएगा। कॉलेज का एग्जाम नहीं है, बहुत डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉलेज के एग्जाम में, ठीक है। आपने अगर प्रिपोजिशन भी पढ़ा है, अगर आपने उसे परफेक्ट नहीं किया, परफेक्ट कैसे होगा, थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, पढ़ लिया, जो अपने को समझ नहीं आया तो लग रहा था इससे मिस्टेक हो रही है उसे हाईलाइट कर लिया, बार बार रिवाइज किया उसको, एंड उसके क्वेश्चंस किए, हो गया परफेक्ट, ठीक है। मिस्टेक्स रिपीट होती हैं तो परफेक्ट, मतलब मिस्टेक्स करेक्ट हो जाती हैं तो वो परफेक्ट हो जाता है। इस तरह से करना है। तो पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, स्ट्रेंथ जो है उनको करना है, रीड करना है। फर्स्ट टाइम पे तो रीड ही होता है, सेकंड टाइम पे रिवाइज होता है। रिवाइज जब करेंगे रिवीजन के टाइम पे आप क्या करेंगे, मिस्टेक्स को मार्क करेंगे, उन्हें रिपीट करना है, दिन में कम से कम एक बार ज़रूर कीजिएगा। ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर नहीं करनी है, सिर्फ 1 महीना या फिर 3 से 4 महीने करनी है, अगर आप इस पर ही करना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। फिर आपने वीक पॉइंट्स पे टाइम देंगे, ये स्ट्रैटेजी ईजी है, ठीक है जी। आगे क्या करना है आपको, आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश के अंदर भी आपके जो टॉपिक्स डिवाइड होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, कुछ समझने के टॉपिक्स होते हैं उनको हमने फर्स्ट में रखा, कुछ रटने के होते हैं उन्हें सेकंड पे रखा। रटने वाले साथ साथ चलेंगे। इंग्लिश की बात करें तो रटने वाले हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये रटने के हैं। आपको डेली 20 चारों टॉपिक्स से उठाने हैं। वही सेम चीज़ आपको हिंदी में करनी है, हिंदी के अंदर रटने के टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा है, ज़्यादा तो क्या वही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें भी आपको डेली वो चीज़ करनी है, 20 1 घंटा लेंगे, 1.5 घंटा लेंगे, ठीक है। करना वही है, आपने उन्हें लर्न किया अभी, फिर अपन एक हाथ रख के छुपा के करते हैं, जिसमें मिस्टेक आ रही है उसे उसे क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। ऐਵੇਂ ही आगे नहीं बढ़ जाना है, बिल्कुल भी वही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वो सीन हो जाएगा। फिर फर्स्ट वाली कैटेगरी में हमने जिनको रखा है वो समझने वाले, एक बार समझ लिया फिर क्वेश्चंस करना है, फिर तो वो कंठस्थ हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। टेंस है, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ना है एक बार और फिर उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेने, जितनी क्वेश्चन अपन कर लेंगे उनके वो अपने दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। मिस्टेक्स को हाईलाइट करते रहिए एंड रिवाइज जरूर करिए, सिर्फ हाईलाइट पड़ी रहेंगी तो एग्जाम में काम नहीं आएंगी। अब बात करते हैं जीके की। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जीके के अंदर एक तो करंट जो है इस पर नज़र आपको शुरुआत से रखनी होगी, क्योंकि आपके 10 से 15 क्वेश्चंस करंट के आएंगे इस पेपर के अंदर, हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर, ठीक है। जियो है, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप पहले उठा लीजिए, इंटरेस्टिंग है, और हिस्ट्री भी आपका इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक पॉलिटी को भी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, तो आप ज्योग्राफी उठाइए, बिकॉज ज्योग्राफी टाइम लेगी, थोड़ा बड़ा है, हिस्ट्री भी थोड़ा सा टाइम लेगी, दो दो उठाइए, इन दोनों को लेंगे साथ साथ। दिन डिवाइड करो, दिन डिवाइड करो, नॉट डिवाइस, डिवाइड करो। 5 डेज देने हैं मेरे को ज्योग्राफी को, 5 डेज देने हैं मेरे को हिस्ट्री को, ठीक है। पॉलिटी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, राजस्थान की है, एंड क्योंकि इंडिया के क्वेश्चंस जो है वो एक दो ही आते हैं, तो वो आपके वो 10 से 15 वाले में कंसीडर हो गए, ठीक है। कल्चर को कर लीजिए उसके बाद में, एंड इको में आपको पता है डेटा बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, तो वो करंट वाला पार्ट हो जाएगा एक तरह से। इस तरह से आपके ये अगर आप इनको भी कर लेंगे ना, ठीक है, मतलब आपको इसमें 30 मार्क्स ले आने हैं अपने लिए। आप एक सेफ स्कोर में अपनी कैटेगरी के बेस पे आप डिसाइड करेंगे आपको कितना टारगेट रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने 45 क्वेश्चंस इसमें करेक्ट कर दिए, 45 इसमें करेक्ट किए हिंदी में, एंड 30 क्वेश्चंस अगर आपने इसमें किए, 110 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, आपका स्कोर बनेगा 220, जो कि 73% है आपका, ठीक है। अब देख लीजिएगा 300 में से 220 मार्क्स, ये स्कोर
किसी किसी कैटेगरी के लिए तो सेफ स्कोर है, ठीक है, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बिना टारगेट के आप चेज नहीं कर सकते, टारगेट को चेज करना है, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसमें इतने क्वेश्चन, इसमें ऐसा ऐसा करना है, उस तरह से आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा। ये मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं, चाहे आप नए हैं और चाहे आप एक्सपीरियंसड हैं। अगर आपने कभी टाइपिंग नहीं की है पहले, या आपको पता है कि पिछली बार भी अपने लिए रुकावट थी टाइपिंग, इसमें स्पीड अच्छी नहीं थी, तो अभी से लग जाइए, 1 घंटा इसको भी देना है, क्योंकि टाइपिंग नहीं तो फिर कुछ नहीं हाई कोर्ट एलडीसी में, एटलीस्ट क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। और जिन्होंने कभी नहीं की है, अगर आप लगता है ना कि हम मैसेज तो टाइप करते हैं, नॉर्मल टाइपिंग तो करते हैं कीबोर्ड पे, हमारी इंग्लिश की स्पीड तो अच्छी है, तो अगर वैसी लैंग्वेज में कहा जाए तो, अब वो लैंग्वेज तो मैं वीडियो में नहीं यूज़ करूँगी, बट कुछ अच्छी नहीं है वो स्पीड। जब आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करेंगे ना, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि क्या है, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों करना है, इस बार दोनों की टाइपिंग आपको करनी है, एक नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों करनी है अपने को, और वहाँ के माहौल के लिए प्रिपेयर होना है। तो आप 3 से 4 महीने जब इस चीज़ को फेस करेंगे तब वहाँ के लिए प्रिपेयर होंगे। अब जब ठक 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 कीबोर्ड पे टाइपिंग की आवाज़ें आएंगी ना, तो माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, प्रेशर बहुत होता है, तो उन चीज़ों को आपको फेस करना है, तो टाइपिंग को अभी से स्टार्ट करना होगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कुछ एडवाइस चाहिए हो कमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको बुक सब बता दी है, क्योंकि मैंने लक्ष्य से ही पढ़ा था। वो तो मेरा एग्ज़ाम था, और शायद मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम ही दिया था या सेकंड थर्ड एग्ज़ाम था, डोंट नो, बट उस एग्ज़ाम में मेरे जो मार्क्स थे, मेरे सिर्फ इंग्लिश में आई थिंक 4 क्वेश्चंस गलत थे, और हिंदी में शायद मेरे 6 क्वेश्चंस रॉन्ग थे, ठीक है। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि पेपर जो था वो उसमें से आया था, उसमें एक एग्ज़ाम स्कैनर थी एलडीसी की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो, एंड जो हाई कोर्ट की जो बुक थी, जो गाइड थी, मैंने उस पर बहुत फोकस किया था, रिवीजन किया था, विलोम भी कई बार किए थे, हज़ार विलोम लर्न किए थे उस टाइम पे। मैं नहीं कह रही कि आप पूरे 1000 करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करें, फिर आगे की प्रिपरेशन, लग रहा है टाइम बच रहा है तो आप फिर आगे ज़्यादा में जाएँ, ठीक है। पहले उतना करें जो अपने को सिलेक्शन दिलाए, नेगेटिव नहीं है, तुक्के भी आपके 2-4 तो सही होंगे, ठीक है जी। तो होपफुली अच्छा लगा होगा वीडियो आपको, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, थैंक यू।